उफ़ ये गर्मी! क्या आप भी इस शदीद गर्मी से परेशान हैं और इस गर्मी के मौसम में कीड़े मकोड़ों से तंग आ चुके हैं? तो परेशान बिल्कुल ना हों, क्योंकि आज आपकी बहन इस वीडियो में लेके आई है बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगी और गर्मी को कम कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो, जिसमें आपको मैं बहुत सारी टिप्स बताऊँगी जिससे आप अपने गर्मी को कम कर सकते हैं और अपनी स्किन की हिफाजत कर सकते हैं। हर इंसान के लिए सबसे पुरसुकून जगह वही होती है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, यानी कि हमारा घर। घर छोटे हों या बड़े हों, कुछ घरों की डायरेक्शन ऐसी होती है कि सारी धूप उसमें सारा दिन लगती रहती है और धूप की वजह से वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि रात को पंखे की हवा भी गर्म महसूस होती है। ऐसे में फिर एसी के बगैर गुजारा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उनको अगर पंखे की हवा ठंडी मिल जाए तो उनका अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने छत को साफ़ सुथरा कर लेना है और पानी की मदद से आपने छत को धो लेना है, ताकि कोई भी रेत वगैरह पत्थर वगैरह छत के ऊपर ना रहे। और एक इस टब में आप देख सकते हैं कि हमने चूने को अगले दिन पानी में डालकर रख दिया था और चूना इस पानी में हल हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने ये चूना अपने छत के ऊपर सारा फैला देना है, लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर लिक्विड शामिल कर देना है। ये एक पैकेट में आप देख सकते हैं, ये लिक्विड है, एक्रेलिक केमिकल है। आपने इसके अंदर इसको ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि जब हम अपने छत के ऊपर चूने को फैलाएंगे तो ये इसको पक्का रखने के लिए इसमें मदद बाइंडिंग के लिए आपने इस पैकेट को ज़रूर शामिल करना है। नहीं तो चूना जब बारिश होती है तो वो फिर पानी के साथ सारा बह जाता है और उसका वो असर नहीं रहता। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको पूरे छत पे फैला देना है और इसकी एक लेयर आपने बना देनी है छत के ऊपर। झाड़ू की मदद से भी आप इसको फैला सकते हैं और उसके बाद आप फील करेंगे कि आपके कमरे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, पंखे की हवा ठंडी ठंडी फील होगी। इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। आपने अपने खाने में भी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। दही आपने घर में ज़रूर बनाना है, क्योंकि दही हमारे खानों में ज़रूर शामिल होना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे नाश्ते में भी लोग दही इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका दिन अच्छा गुजरे। बाज़ार के केमिकल वाले दही से बेहतर है कि आप लोग अपने घर पे दही बना लें और उसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। दही आप इस तरह भी खा सकते हैं या आप किसी खाने के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात से ज़्यादा आपको सुबह के टाइम फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आपने सुबह के टाइम दही को ज़रूर इस्तेमाल करना है। अक्सर जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, खाना खाने को दिल नहीं करता, बच्चे भी खाने से दूर भागते हैं। ऐसे में आप उनको इस तरह के दही भल्ले बनाकर खिला देंगे तो वो बहुत खुशी से खाएंगे और उनके लिए हेल्दी भी रहेगा। बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपने बच्चों को बना के देना है और फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आप कैसे बनी। इसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक के बजाय अगर आप गुड़ वाले शरबत बना के पिएंगे, उसमें चिया सीड डाल दें तो मलंगा भिगो। जब भी आप गुड़ वाली शरबत बनाने लगें तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। गोंद कतीरा, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आपकी बॉडी को ज़्यादा हीट से बचाती हैं और आपकी बॉडी को ठंडक का एहसास रहता है। इसके अलावा स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आपकी बॉडी में ज़्यादा देर पसीना ना रहे। आप फ़ौरन से शावर ले लिया करें या फिर अपने मुंह को बार बार ठंडे पानी से धोएं, ताकि पसीना आपकी स्किन पर ना रुके, क्योंकि जब पसीना रुकता है और उसकी वजह से रैशेज़ हो जाते हैं और ज़्यादा देर पसीना रहने की वजह से ही गर्मी दाने भी बन जाते हैं, जो कि बाद में बहुत तकलीफ़ देते हैं और फिर तरह तरह के हमने पाउडर इस्तेमाल करने होते हैं, लेकिन वो जल्दी जाने का नाम नहीं लेते। इसलिए आपने पहले से ही एहतियात करनी है और उसके बाद अपनी स्किन केयर रूटीन में आपने नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो कि आपके घर में भी मौजूद रहती हैं। और केमिकल वाली चीज़ों से आपने बिल्कुल बचना है। आप बेसन की मदद से भी अपना चेहरा धो सकती हैं। इसके अलावा आप राइस फ्लोर को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकती हैं। बेसन, राइस फ्लोर और मसूर की दाल का पाउडर बनाकर मैंने एक जार में रख दिया और ये आपका बेहतरीन किस्म का स्क्रब रेडी है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा गर्मी की वजह से जो कीड़े मकोड़े निकल आते हैं
उनसे हम सभी बहुत परेशान होते हैं। थोड़ी सी चीज़ भी अगर फ़र्श पे गिर जाएगी तो चींटियों के ढेर लग जाते हैं, जिसकी वजह से सभी ख़वातीन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप सफाई करें, पोछा लगाएं, तो आप पानी में एक ढक्कन फ्लोर क्लीनर का ज़रूर उसमें ऐड कर दिया करें, या आप फ़िनाइल इस्तेमाल करते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर दें। इस तरह करने से आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हर इंसान थकावट का शिकार रहता है, सुस्ती का शिकार रहता है। खासकर बच्चे, उनमें एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, और उनका एनर्जी लेवल आपने बढ़ाना है तो ये मिल्क शेक आपने ज़रूर बना के देना है। एक गिलास के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। 2 केले लेने हैं, 2 से 3 खजूर लेनी है, और हाफ़ आपने एप्पल उसमें कट करके डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार और एनर्जी से भरपूर आपका मिल्क शेक तैयार है। जो बच्चे फ्रूट वगैरह नहीं खाते, आप उसको इस तरह से फ्रूट दे सकते हैं। अक्सर बच्चे स्कूल जाते वक्त भी नाश्ता नहीं करते। जो बच्चे नाश्ता नहीं करते उनके लिए ये मिल्क शेक बहुत ज़रूरी है। आप उनको ज़रूर ये बना कर दिया करें। अच्छा, मौसम गर्मी का हो चाहे सर्दी का, हम ख़वातीन का ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है, क्योंकि हमने हर टाइम कुछ ना कुछ बनाना होता है। बच्चों के लिए अलग अलग कोई ना कोई चीज़ हम बना रहे होते हैं, तो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा गंद भी बन जाता है, जिसको साफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर थोड़ी देर भी हम छोड़ देंगे तो एकदम से चींटियाँ आ जाती हैं, कीड़े मकोड़े किचन में ज़्यादा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रात सोने से पहले आप अपने किचन को अच्छी तरह से साफ़ करें, और सिंक एरिया को स्पेशली आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है, ताकि उसके अंदर कीड़े मकोड़े आने का ख़तरा ना रहे। ज़्यादा गर्मी में कोशिश किया करें कि किचन में भी आपको ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े। अपने काम को अपने लिए आसान बनाएं, और जितना आसान तरीके से आप कर सकती हैं उसको ज़रूर करना चाहिए। जैसा कि आलू गोश्त बनाना है, तो आप अक्सर देखते हैं कि लोग पहले गोश्त को अलग से उबाल लेते हैं, और उसका तड़का जब बनाते हैं तो पहले प्याज फ्राई करते हैं, फिर टमाटर की अलग से बुनाई होती है। ये सारा प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होता है। जब भी आप गोश्त को उबालने लगें तो आप उसके साथ ही प्याज, टमाटर और लहसुन वगैरह आप उसके साथ डाल दें, और उसको थोड़ा नमक और हल्दी, काली मिर्च जो भी आप डालना चाहें उसमें डालकर आप उसको कुकर को बंद कर लें। और जब आपका गोश्त गल जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी साथ में गल जाएंगी। फिर अलग से आपने ऑयल के अंदर गोश्त डालकर, ये प्याज, टमाटर सारा कुछ सॉफ्ट हो चुका होता है, बस वो सारा कुछ इसके अंदर ऐड करना है, और उसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो फ़ौरन ही ग्रेवी तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने आलू शामिल कर दिए थे, और उसके साथ मैंने इसको फ्राई किया, और साथ मैंने यखनी डाली थी। गोश्त की यखनी को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। किचन के अलावा गर्मी में हमें कीड़े मकोड़ों का ख़तरा अपने कमरे में भी रहता है, क्योंकि गर्मी में अक्सर बच्चे ज़मीन पर ही, या फिर कुछ लोग सोते ही ज़मीन पे हैं, तो इसलिए उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि इन दिनों कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा उनके कान में ना चला जाए या उनको काट ना ले। और इससे बचने के लिए आपने अपने कमरे को हर टाइम साफ़ सुथरा रखना है। डेली आपने अच्छी तरह से झाड़ू लगा देना है, ताकि कोई चीज़ आपके मैट्रेस के नीचे ना हो, कोई सेंटर पीस के नीचे ना हो। और उससे बचने के लिए आप ये पाउडर मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त पाउडर है। अगर आप अपने मैट्रेस के नीचे डाल दें, या कारपेट्स, रग्स वगैरह जो भी आप अपने कमरे में डालते हैं, उनके नीचे ये अगर थोड़ा सा पाउडर छिड़क देंगे तो आपको काफ़ी सहूलत हो जाएगी। और इसके अलावा आप इस तरह कमरे के कोनों में भी डाल सकते हैं। साइड पे आपने डालना है ताकि बच्चों से ये पाउडर दूर रहे। बाज़ दफ़ा काफ़ी एहतियात के बावजूद भी आपको कोई ना कोई चीज़ काट लेती है, तो आप उस टाइम पे ऐसा करें कि थोड़ा सा नमक पानी में डाल दें, और उसको कपड़ा गीला करके उस जगह पे लगाएं। अच्छी तरह से नमक वाले पानी से आपने उस जगह को वॉश करना है, अच्छी तरह से साफ़ करना है। उसके बाद भी अगर जलन होती है तो आपने उसके ऊपर आइस क्यूब लगा देने हैं। 1 से 2 आप आइस क्यूब रब करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अक्सर गर्मियों में हमें कोई ना कोई चीज़ काट लेती है, लेकिन हमारे जहन में फ़ौरी हल नहीं आता, तो आपने इसको ज़रूर जहन में रखना है कि कोई भी चीज़ काटे, आपने नमक वाला पानी लगाना है, अच्छी तरह से वॉश करना है, और फिर आइस क्यूब रब कर देना है। अक्सर ऐसी चीज़ों का ख़तरा हमें वॉशरूम वाली साइड से रहता है, इसलिए आपने वॉशरूम के बाहर जो भी मैट्स वगैरह बिछाए होते हैं उसको उठाकर उसके नीचे अच्छी तरह से ये पाउडर छिड़क देना है, ताकि वॉशरूम से कोई भी चीज़ इस तरह की बाहर ना आ सके। इसके अलावा अगर आपके किचन में भी कीड़े मकोड़े ज़्यादा हैं तो आप उसको भी अपने किचन कैबिनेट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गर्मी की बात की जाए तो कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे धूप अंदर तक जाती है और गर्मी ज़्यादा फील होती है, तो आप खुले अगर बरामदे हैं आपके, तो आपने पर्दे ज़रूर लगा देने हैं। और ये पर्दे थोड़े मोटे होने चाहिए, जो कि धूप की तपश को अंदर आने से रोक दे, और आपका अंदर बाकी जो घर है वो ठंडा ही रहेगा।
और ये तो मेरी सर्दियों गर्मियों की टिप्स में ये पर्दे शामिल होते हैं। गर्मियों में भी इसी तरह होता है कि धूप को ये रोकता है, और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा ठंड इनकी वजह से अंदर नहीं आती, इसलिए आप खुले बरामदे हैं तो आपने इन पर्दों का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये भी आप देख रहे हैं कि धूप हमारे लाउंज तक आ गई है और ये करते करते सोफ़े तक पहुंच जाती है। जब हम पर्दे बाहर से खोल देते हैं तो ये बिल्कुल अंधेरा और ठंडा सा हो जाता है लाउंज। और फिर असर के बाद का जो टाइम होता है, जब ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, तो फिर हम पर्दे साइड पे कर लेते हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर जा सके। और इस टाइम पे आपने सारी खिड़कियां खोल देनी है ताकि आपके कमरे तक अच्छी ठंडी हवा आती रहे। लेकिन जब तक धूप का टाइम होता है आपने खिड़कियों को बंद ही रखना है, क्योंकि उसकी वजह से अच्छी खासी तपश हमारे कमरों में दाखिल हो जाती है। और शाम के टाइम आपने अपनी खिड़कियों को खोल देना है ताकि ताज़ा हवा आपके अंदर कमरे में दाखिल हो सके। इसके अलावा आप अपने घर में पौधे वगैरह लगा सकते हैं, दरख्त वगैरह लगा सकते हैं, जिससे हमारा माहौल और भी खुशगवार हो जाता है। आज की इतनी सारी टिप्स में से अगर मेरी प्यारी बहनों को कोई टिप भी अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।